स्कूल के बच्चों से जुड़ी हुई एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप स्कूल जाते हैं या आपका बच्चा स्कूल जाता है तो इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो है वो हार्ड जोन स्कूल्स को सॉफ्ट जोन स्कूल में कन्वर्ट करने जा रही है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जो बर्फबारी है या जो बारिश है वो इतनी ज्यादा हुई नहीं, तो इससे बच्चों का टाइम जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि वो हार्ड जोन स्कूल्स को सॉफ्ट जोन स्कूल में कन्वर्ट करे। ऐसा उन्होंने किया भी है। लेकिन अब जितने भी स्कूल बच गए हैं, सब स्कूल्स की बात नहीं हो रही है। कुछ स्कूल बच गए हैं जिनकी लिस्ट अभी भी हार्ड जोन स्कूल में है और वो स्कूल आइडेंटिफाई है कि ये हार्ड जोन स्कूल में आते हैं। लेकिन लगातार टीचर्स का ये कहना है, पेरेंट्स का ये कहना है कि इस बार बर्फबारी जो है वो ज्यादा नहीं हुई। जिस तरह से ठंडा मौसम है वो भी ज्यादा नहीं हुआ। बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम तब होती थी जब उनका स्कूल जो है वो बर्फ से ढक जाता था, वो स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, रास्ते जो है वो बर्फ से ढक जाते थे, रास्तों पर पानी होता था। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ऐसा पेरेंट्स और स्टाफ का ये भी कहना है और स्टेक होल्डर्स का ये भी कहना है कि देखिए, अभी आप भी जानते हैं कि 10वीं 11वीं और 12वीं की जो एनुअल एग्जामिनेशन डेटशीट है वो आ चुकी है। इससे बच्चों का नुकसान हो जाएगा अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है कि बहुत से जितने भी हार्ड जोन स्कूल्स हैं उनको सॉफ्ट जोन स्कूल में कन्वर्ट कर देती है, जैसा कि उन्होंने कुछ स्कूलों के साथ किया है, तो बच्चों का बहुत ज्यादा समय बच जाएगा और ऐसे में बच्चों के एग्जाम भी जल्द से जल्द हो जाएंगे। आप भी जानते हैं कि सबसे पहले एग्जाम जो होते हैं छुट्टियां खुलने के बाद वो सॉफ्ट जोन स्कूल में होते हैं। जब सॉफ्ट जोन स्कूल में जो है एग्जाम खत्म हो जाते हैं उसके बाद में हार्ड जोन स्कूल में करवाए जाते हैं। हालांकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वाकई में हमने जो कुछ हार्ड जोन स्कूल की अगर हम बात करें जो फॉल करते थे यानी स्कूल हार्ड जोन में आते थे उनको हमने सॉफ्ट जोन में किया है। लेकिन अब चाहे टीचर्स हो, चाहे स्टेक होल्डर हो, चाहे पेरेंट्स हो, उनका ये कहना है कि साल 2024 में आपने छुट्टियां डाली, ना बर्फ पड़ी, ना बारिश हुई, ना मौसम इतना ठंडा हुआ जिससे हमें डर लगता था कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो इसीलिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऐसा करना चाहिए कि अभी जो स्कूल हार्ड जोन में आ रहे हैं उन्हें सॉफ्ट जोन में डाल देना चाहिए, क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन डेटशीट आ चुकी है और ऐसे में बच्चों को नीट के लिए या बड़े बड़े एग्जाम जिस तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहते हैं उनमें क्वालिफाई करने के लिए अगर हम ये स्कूल लगा देंगे या बच्चे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आएंगे तो उनका जो है वो टाइम भी बच जाएगा और ऐसे में उनकी तैयारी भी पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि वाकई में हमने ऐसी एक्सरसाइज की है और ऐसी एक्सरसाइज और करने में हमें ये परहेज नहीं है। अब आप लोगों को लगेगा कि अपडेट जो मैं अभी आपको दे रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, ये सिर्फ कश्मीर के लिए होगा या चिनाब वैली के लिए होगा। आप गलत हैं। इसमें बहुत से जम्मू के स्कूल्स भी फॉल करते हैं। कुल मिलाकर रेशो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये सुन लें, इस गवर्नमेंट का ये कहना है कि वाकई में यानी यहाँ पर जो है हमें दिक्कत नहीं है और ऐसा भी होगा कि एग्जाम दोनों में यानी हो जाएंगे, यानी जैसे ही सॉफ्ट जोन में होंगे वैसे ही हार्ड जोन में भी हो जाएंगे। इसमें बच्चों के पास जो है बहुत ज्यादा समय बचेगा अपनी तैयारी करने के लिए नीट की और जेई की। लेकिन आपको ये भी बता दें कि टीचर्स का ये भी कहना है कि कुछ स्कूल्स को जो है आप रख लीजिए हार्ड जोन में जिनमें जो है अभी बर्फबारी होनी है, लेकिन जिनकी हमने आपको लिस्ट दी है आप उन स्कूल्स को जो है करिए। डायरेक्टर एकेडमिक जेके बोस डॉक्टर सुधीर सिंह ने कहा है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी दिक्कत इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हमें वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं लिस्ट पर जो है हम अपने स्कूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कौन से हार्ड जोन में जाएंगे, कौन से सॉफ्ट जोन में जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक बार दोबारा से उनसे बातचीत कर कर जो है इन स्कूल को दोबारा से जो है सॉफ्ट जोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर अराउंड 444 स्कूल हैं, 309 जो है जम्मू में और 135 जो है कश्मीर डिवीजन में है। उसमें कारगिल की अगर हम बात करें उनमें भी बहुत से स्कूल आते हैं। कश्मीर डिवीजन में कुल मिलाकर 43 स्कूल्स हैं। स्कूल जिस तरह से अनंतनाग बांडीपुरा में 19 हैं और कश्मीर डिवीजन की जिस तरह से मैंने बात की 43 स्कूल्स अनंतनाग में है, बांडीपुरा में 19 है, कुपवाड़ा में 32 है, कुलगाम में 28 है और 13 जो है बड़गाम में है। जम्मू डिवीजन में 50 किश्तवाड़ में है, रियासी में 47 है, रजौरी में 7 है, पुंछ में 20 है, डोडा में 56 है, रामबन में 64 एंड 65 स्कूल्स ऑफ उधमपुर फॉल इन हार्ड जोन। इसीलिए ये जितने भी स्कूल्स मैंने आपको बताए ये हार्ड जोन थे। लेकिन अब डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर और जम्मू से बात करने के बाद में हो सकता है इन हार्ड जोन स्कूल्स को सॉफ्ट जोन स्कूल में कन्वर्ट किया जा सके। तो एग्जामिनेशन के लिहाज से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस अपडेट को शेयर कीजिएगा ताकि पेरेंट्स तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे, टीचर्स तक पहुंचे और तमाम इंस्टीट्यूशन तक पहुंचे कि सरकार क्या कुछ करने की प्लानिंग कर रही है।